यीशु का लहू जो आपके विवेक को शुद्ध करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9:14। यह परमेश्वर ही है जिसने हमें विवेक दिया। यह हमें बताया है कि क्या गलत है और क्या सही। हनन्याह ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उनके विवेक ने बुराई थी। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, यह दोषी विवेक साफ और शुद्ध किया जा सकता है। इस लहू के छिड़काव में वह ताकत है जो हमें शुद्ध जल से धुले हुए शरीर के समान एक सच्चा हृदय और विश्वास का दृढ़ निश्चय देता है। पौलुस प्रेरित करता रहा, जिसने प्रार्थना की और यह शुद्ध विवेक प्राप्त किया। आप भी एक ऐसा ही विवेक पाने का प्रयास करिए जिसे परमेश्वर और मनुष्यों की ओर से कोई दोष ना हो। एक बार एक आदमी था जो किसी कार्यालय में काम करता था। एक दिन वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास यीशु बुलाता है कि सामर्थ्य सेवकाई में शामिल होने के लिए अनुमति मांगने गया, पर उस उच्च अधिकारी ने अनुमति नहीं दी और कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस भेज दिया। उसके सहकर्मियों ने उसे सलाह दी कि वह कोई झूठे कारण देकर छुट्टी ले ले और फिर सभा में चले जाए, किंतु इस कर्मचारी ने अपने अधिकारी को विनम्रतापूर्वक एक पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि श्रीमान, अगर मैं इस बार सभा में शामिल नहीं होता हूँ तो मैं फिर कभी भविष्य में इससे शामिल नहीं हो पाऊँगा, इसलिए मैंने इस बार सभा में शामिल होने का निर्णय लिया है। अतः आपकी बात ना मानने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वह अपना यह पत्र अधिकारी को मेज पर रख कर सभा में शामिल होने के लिए चला गया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और बहुत सारी आशीषें पाई। आखिरी दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रिय पिता, तू जानता है कि मैं सभा में शुद्ध विवेक के साथ शामिल हुआ था। मैं यह आया क्योंकि यह तेरी सेवकाई है। अब प्रभु तू मेरी मदद कर। इसके पश्चात वह अपने कार्यालय चला गया। जब वह अपने कार्यालय पहुंचा तो देखा कि उस अधिकारी का तबादला हो चुका था और उसकी जगह एक नया अधिकारी कार्यभार संभाल चुका था। यह व्यक्ति दया और करुणा की मूर्ति था। इस नए अधिकारी ने इस कर्मचारी का नाम लेकर पुकारा और चेहरे पर मुस्कान लिए उससे कहा कि बधाई हो, आपकी तरक्की हो गई है। मैं आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ताकि आपको यह खुशखबरी दे सकूं। जब उसे अपनी तरक्की के कागज़ हाथ में मिले तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यह सब संभव हो सका सिर्फ उसके शुद्ध विवेक और परमेश्वर और उसकी सेवकाई में दृढ़ विश्वास के कारण। देखिए किस तरह परमेश्वर ने उन मनुष्यों को आशीष देता है जो उस पर विश्वास रखते हैं। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमें तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। परमेश्वर हमें अच्छाई के रास्तों पर आगे ले करके चलते हैं और हमें किसी भी तरह की मुसीबतों पे नहीं पड़ने देते हैं। वे परस्पर हमारे पथ पर अग्रसर रहते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हम अपने शुद्ध विवेक हमें दीजिए पिता, जिसके कारण पिता हम लोग आपकी अच्छी तरह से सेवकाई कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारी मदद करिए, किसी भी परेशानी में हमें पड़ने ना दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे साथ हो लीजिए, हर एक कामों में सहायता और अगुवाई करिए, जिसके कारण पिता हम लोग उद्धार पाए। महान सामर्थ्य पिता, हर चीज़ में पिता हम लोग आपको सौंपते हैं।